तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज मेरा है 31वां ब्लॉग, मतलब 31st ब्लॉग। और कल से मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग को डिसकंटिन्यू नहीं बल्कि कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ये सर्दी, खांसी, जुकाम, सर दर्द, गला दर्द, हाथ दर्द, ये सब ज़िंदगी है, चलता ही रहेगा। इसलिए मैं इसको ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ कि अगर मेरा सर दर्द है, गला दर्द है तो मैं एक्टिव नहीं हूँ। मैं हर परिस्थिति में एक्टिव रहने वाला लड़का हूँ। और जैसा कि अभी मेरी टोल प्लाजा से ड्यूटी ख़त्म हुई है, रात 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। तो देखिए, मैं इस चाचा के ढाबा में आ गया हूँ, कुटिया में। यहाँ बढ़िया गर्मा गर्म आलू बंडा छनाएगा और फिर हम भी छान देंगे। मेरी अपाची धन्नो खड़ी हुई है 171, देख रहे हैं ना, 171, जो कि मेरी क्राइम पार्टनर है। हर परिस्थिति में, हर क्राइम में मेरा साथ देती है। और आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत वर्ष में 14 जनवरी को मकर संक्रांति, जिसको केरला में पोंगल के नाम से भी जाना जाता है, तो मकर संक्रांति के त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जाता है। और हमारे पूरे भारत में विश्व नहीं, 14 जनवरी के दिन पतंग उड़ाया जाता है, पतंगबाजी की जाती है। और लाई, फूटा, तिली, चबेना, करी, भुट्टा, ये सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। तो अभी मैं जैसे घर से बाहर हूँ, और मैं सच बताऊँ तो मैं घर से निकाला हुआ हूँ। मैं घर भी नहीं जा सकता, ना तो मेरे पास पैसे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों से एकदम हकीकत, क्योंकि आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। पिछले ब्लॉग में भी देख लीजिए, मैं घर से बाहर हूँ और मैं आज 1 हफ्ते से घर से बाहर हूँ। गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, मेरा वीडियो वायरल करिए, ताकि मैं भी थोड़ी बहुत अर्निंग करना चालू कर दूँ। मैं अपने माँ बाप से बिल्कुल पैसे की उम्मीद ना रखूँ। एक्चुअली में कल हुआ क्या कि मैं 4-5 दिन बाद घर आया। तो क्या है कि कहानी ऐसी है कि मेरे बब्बा 3 भाई हैं। एक मेरे पापा के पापा हो गए और बाकी 2 और। तो मैं क्या था, छोटे वाले बब्बा के घर चला गया। एक दिन उनके यहाँ रुका, खाया पिया, नहाया, जो भी है। फिर अगले दिन मैं बड़े वाले बब्बा के यहाँ चला गया, उनके यहाँ भी नहाया, खाना खाया। तो छोटे वाले बब्बा के जो लड़के हैं, तो उनको जलन हो गई कि उनके यहाँ गया है। तो उन्होंने मेरे पापा जी के पास कॉल करके बता दिया कि आपका बेटा यहाँ हिरन मचा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। पापा हो गया, मुझे तो अपराधी हमेशा समझते हैं। पापा क्या, पूरे घर वाले, मम्मी हो, चाहे दीदी हो, भाई हो, जीजा, सभी लोग, क्योंकि मैं अपराधी प्रवृत्ति का लड़का हूँ भी बचपन से। जो ऐसा मैंने अपना रवैया बना कर रखा है, तो चाचा ने बिड़ा दिया। तो फिर मेरे बब्बा साथ में थे, बड़े वाले बब्बा, उन्होंने बात किया, बोला कि यार ऐसा कुछ नहीं है, उनके अंदर जलन की भावना है, इस वजह से वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। आप निश्चिंत रहो, छोटे आराम से आया है। अब उसके बैंक का सर्वर नहीं चल रहा है, तो ये गया है पेट्रोल टंकी तेल डलवाने। तेल डलवा के फिर मैं इसको सीधी के लिए रवाना कर दूँगा। तो कल दोस्तों मैं जैसे ही 10, 9:30 बजे के आसपास घर पहुँचा, खाना खा रहा था। बहुत दिन बाद मुझे माँ के हाथों का खाना नसीब हुआ। तो मेरे पिताजी आके बोलते हैं, ऐसा है तुम खाना खा के चले जाओ, तुमको जहाँ जाना। अब मुझे उन्होंने ऐसा बोल दिया, माँ की कसम में 1% भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा फेस से बताता होगा कि मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ, कितना सच बोल रहा हूँ। जब उन्होंने ऐसा बोल दिया तो फिर मैं कहा कि ठीक है भाई, उनका घर है, उनका अधिकार है, तो ठीक है। मेरे भी भगवान ने मुझे भी बुद्धिमान बनाया है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, तो मैं भी अर्निंग कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ, सारी चीज़ें हैं, दुनियादारी की सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो फिर क्या, मैं हो गया, अपनी 2-4 रोटी ख़त्म किया। खाने का तो वही मन नहीं था, लेकिन हो गया, मजबूरी में करना पड़ा। उसके बाद फिर मैं निकल आया अपनी मंजिल में। अब हो गया, ज़िंदगी में बहुत भटक चुका हूँ, बहुत भटकना लिखा है। और फिर कोई भी साथ नहीं देता सच में, चाहे वो आपका सगा परिवार हो, सगा भाई हो, बहन हो, जीजा हो, कोई भी आपका साथ नहीं देगा।
कोई भी आपको बिस्तर नहीं देगा, कोई भी आपको रुकने की जगह नहीं देगा, कोई भी आपको एक रोटी खाना के लिए नहीं पूछेगा। पूछेंगे तो सिर्फ आप स्वयं, यानी आपकी आत्मा पूछेगी, ना ही तो दोस्त पूछेंगे। दोस्त कब तक पूछेंगे? जब तक आपके जेब में ये है। ये जैसे ही ख़त्म, भाई ऐसा है मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, रूम बंद करना पड़ेगा, लॉक लगाना पड़ेगा, ये पार्टनर आ रहा है, वो पार्टनर आ रहा है, निपोरा आ रहा है, सिकंदर आ रहा है। ऐसी ऐसी मन गढ़ंत रचनाएँ मतलब मन गढ़ंत कहानियाँ रचेंगे आपके सामने। फिर आप ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। जब आप अपने पिताजी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते तो वो तो दोस्त से तो बिल्कुल कतई आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो फिर आपको मजबूरन वहाँ से अलविदा लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो इससे अच्छा मैंने ज़िंदगी में ये सीखा है कि यार आप अपने आप को खुद को सक्षम बनाओ, इतना सक्षम बनाओ कि आपको दूसरा कोई कुछ ना कहने पाए और आप अपना स्वयं का खर्चा स्वयं से निकाल सको। इतना ज़्यादा आप खुद को सक्षम बनाओ। मैं तो हो गया चारों साइड दिमाग भिड़ा रहा हूँ, लगा हुआ हूँ प्रयत्न में ही, कोशिश में ही कि मैं अपने आप को इतना सक्षम बना लूँगा कि मुझे घर से 1 रुपया भी, जिसको बघेली में बोलते 4 आना, वो भी ना मुझे लेना पड़े। अब क्या था, कल मम्मी के पर्स से मैं, अब हमेशा की आदत है 150 रहता है तो मान लो मेरा ही रहता है। अब 110 रुपये था, मम्मी के पर्स से मैं निकाल लिया। तो मेरे पापा इतने नीच प्रवृत्ति के आदमी हैं। अब बताइए 100 रुपये लेने पर मुझे टोक दिए, मैं वहीं 110 रुपये फेंक के चला आया। मतलब हद है। बस मान लीजिए कि मुझे रोना नहीं आ रहा है, मैं इतना ज़्यादा प्रताड़ित हूँ अपने घर वालों के बर्ताव से कि मत पूछो। सारी चीज़ें मुझे करना है, सब्जी भाजी, गैस सिलेंडर, गेहूँ, मम्मी पापा को दवाई करवाना, चाहे बहन हो, किसी को छोड़ना पहुँचाना, सारी चीज़ें मैं करता हूँ। क्या बताऊँ, मैं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ। लग रहा है मेरी आँख से आंसू आ जाएंगे, पर हो जाए एक मर्द अपने पीठ पीछे 100 गोलियाँ खा सकते हैं, पर वो अपना दुख, अपना दर्द बयान नहीं कर सकते किसी के सामने। तो वही हाल मेरा भी है। मैं अपना दुख दर्द पीड़ा नहीं बयां कर सकता हूँ कि मेरे अंदर क्या बीत रहा है। हो गया, मन को खुश कर लेता हूँ थोड़ी सी, ऐसे मुस्कुरा लेता हूँ। मैं ये भी बता दूँ, अगर मेरे घर वाले ब्लॉग देखते होंगे, उनको बता दे रहा हूँ 1-2 साल से पहले मैं घर नहीं जाऊँगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आज मेरा गला भी ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा देर तक ब्लॉग नहीं बनाऊँगा। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मैं बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, ना मन से, ना तन से, कहीं से भी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।